अब लोगों को परमात्मा वगैरह सब बाद में चाहिए, पहले प्रेम चाहिए। समझ रहे हो? भगवान वगैरह बाद में देखेंगे, पहले प्रेम, आनंद, ये बेसिक एकदम नीड है। हालांकि आत्मा में सब है, प्रेम भी है, आनंद भी है, ज्ञान भी है, सब है। और सबसे सरल आत्मा है। मैं हूं, इससे सरल और क्या है? आप कुछ और खोज रहे हो, करके भटक रहे हो। आपको मैं हूं के अलावा ना कुछ और चाहिए, कुछ और, कुछ और। कि कोई कुंडलिनी जग जाए, चक्रास ओपन हो जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, कुछ हो जाए आपके साथ बस। आपको उसमें इंटरेस्ट है। वो सब अज्ञान है, मैं हूं ही बस आत्मज्ञान है। मैं हूं आत्मा का गीत है। आत्मगीता है। क्या है? मैं हूं। सबसे सरल, सिंपल, जिस पे आपको डाउट ही नहीं होता, और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। बस मैं हूं। जानने समझने जैसा कुछ है नहीं। मैं हूं के अतिरिक्त आपने कुछ भी चाहा तो वो फिर अनंत भटकाव है। कुछ भी चाहे यानी वो फिर भटकाव है। परमात्मा भी चाहे ना तो भटकाव है। आप ध्यान इधर उधर मत रखो। मैं देखता हूँ कई लोग इधर उधर सब में ध्यान, अपने में ध्यान रखो ना। छोड़ो, यहाँ कोई नहीं है, बस आप हो और मैं हूं, बस। मेरे को देखते हो मैं कहाँ ध्यान रखता हूँ? गौर कियो? हाँ, मेरा ध्यान कहीं नहीं रहता है। मेरी एक टकटकी लगी रहती है स्वयं में, और ऐसा कोई प्रयास नहीं है। वो मेरा बिलाउड है। हाँ, यानी ऐसा नहीं कि मेरे को वो करना पड़ता है। भाई, जिससे प्रेम होता है तो उसको क्या आप याद करते हो क्या? वो तो जेहन में रहता है ना आपके। हाँ, तो प्रेम नहीं है तब तक के लिए सब साधनाएं हैं और क्रियाकांड है। साधनाएं उन्हीं के लिए बनी जिनको प्रेम नहीं हो पाता, जो पिघल नहीं पाते।
जो कहीं झुक ही नहीं पाते, जो केवल संदेह ही करते रह जाते। भगवान में भी संदेह, अपने में भी संदेह, गुरु में भी संदेह, मोबाइल की तरह गुरु बदलते रहते। उनके लिए साधना है। जिसको प्रेम नहीं होता इस अस्तित्व से, उसके लिए साधना है ना। जिसको प्रेम हो गया वो तो गदगद रहता है, एकदम भरा भरा रहता है। वो तो एक चींटी को भी देखेगा ना तो उसके अंदर श्रद्धा आ जाएगी कि परमात्मा है, कैसे वो चल रही है, कैसे वो जी रही है, कैसे उसके लिए भोजन अवेलेबल हो रहा है। सब जादू है। अब दत्तात्रेय थे तो उन्होंने डॉगी को गुरु बनाया। 24 गुरु रहे उनके। भृंगी कीड़ा, उसको गुरु बनाया। भृंगी कीड़ा क्या होता है कि वो एक दूसरे कीड़े को उठा के ले आता है, दूसरे को, अदरनेस को, ठीक है, और उसके चारों ओर भिन भिनाता है। वो पहले डरता है, दूसरा जो कीड़ा है ना, भिन भिनाता रहता है, भिन भिनाता रहता है, और कुछ ही दिन में वो भी भृंगी बन जाता है। तो उसको गुरु बनाया उन्होंने। इवन पिंगला वैश्या को भी गुरु बनाया। वो आइस चाहिए जो वैश्या में भी परमात्मा को देख ले, जो उसके भी पैर छू सके। वो आइस। तो ये पूरा अस्तित्व ना भगवत स्वरूप है। कमी है तो आप में है कि आप प्रेम से नहीं देख पाते हो, ट्रस्ट से नहीं देख पाते हो इस अस्तित्व को, भरोसे से। इवन अपने पे भी भरोसा नहीं कर पाते हो। यहाँ कितना प्यारा है सब कुछ। फिर कोई खोलेगा, फिर बंद होगा। नीचे से आवाज आ रही है। हाँ नहीं, वो और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा वो।
थोड़ा सा खुला रखो उसको बस। हाँ छोड़ दो, बस उतना ही। मतलब सत्संग की एक मर्यादा होती है कि हर कोई उसको सपोर्ट करे, एक एक एक्टिविटी से, अपनी प्रेजेंस से। एक ऑर्केस्ट्रा होती है ना, जैसे एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं, तब एक अलग ही रिदम का सत्संग बैठता है। प्रेम क्या है, बहुत नाजुक फ्लावर है, बहुत नाजुक। उसको वैसा माहौल चाहिए। तो बगैर प्रेम के मत जियो। इतना सुंदर जीवन है। परमात्मा को मत ढूंढते रहो। जो मिल जाए उससे प्रेम कर लो ना। बुद्ध पुरुष ही मत खोजते रहो। हर मनुष्य आपके प्रेम का अधिकारी है, हर जीव। क्योंकि प्रेम को वो पसंद नहीं है कि आप प्रेम को बस एक ही जगह बांध दो। उसको उड़ान पसंद है, मुक्तता पसंद है। आप लोग दवाई ले लो, कफिंग बढ़ गई है। बेबी को भी पिलाओ दवाई। पिया?
प्रेम थोड़ी ना देखता है यार, सामने बुद्ध पुरुष है, कौन है, भगवान है, इंसान है। प्रेम को ये सब दिखाई ही नहीं देता। प्रेम तो समा जाता है बस सामने वाले में, जो भी हो। प्रेम तो पूरे अस्तित्व की पूजा कर लेता है, हर वृक्ष की, हर पत्थर की, हर मनुष्य की। उसको बाउंड्रीज पसंद नहीं है। तो जो सैकड़ों साल की साधना से नहीं होता ना, वो बस रो देने से हो जाता है, मालूम। आप बस रो देते हो कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। रोने से ना अस्तित्व पिघल जाता है। और अकड़ में रहोगे, मैं जान लूंगा, समझ लूंगा, अचीव कर लूंगा, तो वो बहुत अपने जन्म खराब करोगे। और कितनी बड़ी सच्चाई है यार, कितनी बड़ी सच्चाई है कि मैं रियल में मैं कुछ जानता कहाँ हूं। मैं तो कुछ नहीं जानता ना। कितना प्योर है ये, और ऑनेस्टी भी है। असल में ना हर कोई परमात्मा को कैद कर लेना चाहता है, कि जान के उसको फंसा लूं, साधना से उसको फंसा लूं, उसको कैद करना चाहता है कि कुछ ऐसी ट्रिक मैं आजमाऊं कि वो मेरे बस में हो जाए।
कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी युक्ति जिससे अस्तित्व, ये परमात्मा मेरे बस में हो जाए। पता नहीं क्या क्या करता है जन्म जन्म। आपको क्यों बस में करना है? ये जिद छोड़ो अपनी कि मैं जान लूंगा, पा लूंगा। आप बहुत सत्संग भी सुनते हो ना, हाँ आज क्लिक हो गया, आज क्लिक हो गया, ऐसा आपका रहता है। वो भी बस में करना है। हाँ आज तो फाइनल क्लिक हो गया। अरे आज तो हो ही गया। तो भैया जो मैं आत्मा भगवान है, उसको कैसे आप फाइनल क्लिक कर लोगे? तो जितना भी जाने, जितना भी समझे और जितना भी अनुभव हुआ आपको अभी तक, इस सब को हटा दो। उसके बाद भी जो शेष रह जाता है, जो सदा शेष रह जाता है, वही शेष नारायण है। जो सदैव शेष ही रह जाता है। कितना ही आप अनुभव कर लो, क्लिक कर लो, हो गया, जान लिए, सब बोल लो, अनुभव कर लो, उसके बाद भी जो शेष रह जाता है, वही मैं हूं, वही शेष नारायण है। जो सदैव शेष रह जाता है, याद रखना, सदैव। यानी आप पकड़ते हो और छूट छूट सा जाता है। जानते जानते जो अनजाना हो जाता है, हमेशा शेष रह जाता है। तो आज तक, बचपन से अभी तक जो भी आपने अनुभव किया, जाना, जितने भी संतों से जो भी अनुभव किया, जाना, जिया, वो सबको साइड कर दो। वो कोई काम का नहीं है। इसके बाद भी इसको हटा ही दो बिल्कुल। इसके बाद भी जो शेष है, यस, जो सदैव शेष रह जाता है,
और जो सदैव शेष ही रहेगा। कितना ही जी लो, जान लो, सत्संग कर लो, कुछ भी कर लो, जो सदैव शेष ही रहेगा। क्योंकि आपने जो जाना, अनुभव किया या जो भी, वो तो एक छोटा सा एरिया है ना, और शेष कितना बड़ा एरिया है देखो। तो मेरे साथ कई लोग सत्संग किए, तो वो 2-4 महीने 6 महीने बाद बोले हाँ जान लिए, हो गया, इसके आगे तो कुछ नहीं है। वो चूक गए, समझ गए कि चूक गए, जान लिए कि चूक गए। वो विशेष में आ गए, शेष को छोड़ दिए। मैं जान गया, हो गया, ये सब विशेष पद है, शेष पद नहीं है। अपने प्रेमी से आप बोलोगे क्या यार, बस मैं प्रेम कर लिया, बस ऐसा बोलोगे? बेवकूफ हो आप अगर आप ऐसा बोलते हो तो। ऐसा शोभा देगा बोलना कि बस हो गया प्रेम? वो फिर प्रेम ही नहीं था, कुछ और था। हो गया तो वासना ही होती है ना, प्रेम थोड़ी ना होता है। हो गया का जो लफ्ज आता है वो वासना में ही आता है, प्रेम में कहाँ आता है? तो जो हमेशा शेष रह जाता है यार, कुछ सुन रहे हो तुम लोग हैं? शेष ही रहता है, उसकी खुशबू ही अलग है। वही शेष नारायण है, और वही मैं है, आपका एक्चुअल मैं। और कभी भी इसको ऐसा मत बोलना कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या परमात्मा ऐसा है वैसा है। नो, उसको कभी भी किसी खांचे में डालने की कोशिश मत करना। ऐसा शब्द तो यूज ही मत करना। तो अभी तक जो भी जाने, समझे, अनुभव किए, सबको फेंको। इससे पहले भी जो भी सत्संग हुए, अनुभव किए, सबको फेंको। एकदम नेकेट हो जाओ, शेष में आ जाओ। वो पुराना हो गया ना, आत्मा को पुराना पसंद नहीं है, ये आत्मगीता है। आत्मा को पुराना पसंद नहीं है, उसको ताजा चाहिए होता है, अभी के अभी फ्रेश।
तो जो भी है उसको एग्जिट करो बस, और उसके बाद भी जो शेष है उसमें जियो। जो भी पुराने गुरुओं से सीखे हो, मेरे से भी जो सीखे हो पुराना, सब फेंको, काम का नहीं है वो। अपने अनुभवों को भी फेंको, अपनी सोच समझ डूइंग सब फेंको। इन सब के बावजूद भी जो शेष है, बस इस मोमेंट में, दिस मोमेंट, यानी इस मोमेंट के पहले कुछ हुआ ही नहीं, ना आगे कुछ होगा। बस शेष रह जाता है। कुछ छूटा छूटा सा, पकड़ा पकड़ा सा नहीं, छूटे छूटे से को पकड़ो, पकड़े पकड़े से को मत पकड़ो। जो स्लिप होता जा रहा है उसी को पकड़ो। जो शेष रह जा रहा है बस, जो मिस हो जा रहा है बार 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 बार, उसी को पकड़ो। वही तो शेष है जो हमेशा मिस होता रहेगा। उसका नेचर क्या है? वो हमेशा मिस होता रहेगा, क्योंकि वो आपके कैप्चर में नहीं आएगा। तो जो जैसा है उससे वैसी होके मिलो ना, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। तो जो हमेशा मिस होता ही रहेगा, छूटता ही रहेगा, जो हमेशा शेष ही रहेगा, वो क्या चीज है यार? क्या है वो? आप क्या सोचते हो कुछ मिसिंग है, उसको हम पिन पॉइंट करके कैप्चर कर ले?
वो हमेशा मिसिंग ही रहेगा ना। क्या दिक्कत है आपको? हमेशा शेष ही रहेगा। उसको दूसरे ढंग से टच करो, है ना। हालांकि टच के बाद फिर शेष हो जाएगा वो। उसी में भलाई है ना आपकी, तभी तो रस बना रहेगा ना, नहीं तो नीरस हो जाओगे। तो जो लोग ये ज्ञानी फ्यानी हो गए वो सब नीरस हो गए ना, जान गए, समझ गए। वो ज्ञानी व्यानी नहीं है, वो खोपड़ी वाले ज्ञानी है। हाँ, वो बस दूसरों को भी नीरस कर रहे हैं। ये तो रस ही रस है, अनंत रस है ये। यानी जो हमेशा मिसिंग रहेगा, ऐसा सोचे कभी? यानी जो आपसे हमेशा छूटता ही रहेगा, स्लिप होता ही रहेगा। जो हमेशा छुपता ही रहेगा। कृष्ण हमेशा छुपते रहते थे ना, कोई थोड़ा सा देख लेता था फिर वो छुप जाते थे, कोई पकड़ लेता था फिर छूट जाते थे, फिर छुप जाते थे। बस वैसा ही है, सेम वैसी है। वो छूटता ही रहेगा और छिपता ही रहेगा। आप हल्का सा थोड़ा सा देखोगे और छिप जाएगा। आप जैसे ही बोले यही है, वो और शेष हो जाएगा। तो शेष को शेष की तरह स्वीकार करो कि मैं आत्मा भगवान या शेष नारायण हमेशा शेष ही रहेगा, हमेशा मिसिंग ही रहेगा। उसको वैसे ही स्वीकार करो। उसको ऐसे कभी नहीं बोलना कि मैं पकड़ लूंगा, जान लूंगा या कैप्चर कर लूंगा। वो इंसल्ट है, आपके प्रेम की भी इंसल्ट है। तो देखो अब ऑर्केस्ट्रा सही हो गई ना, तो वो आने लगता है फिर। हाँ, बहुत दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं, बट कभी भी उसका अहंकार नहीं लाना। हाँ, अहोभाव धन्यवाद देना और जानते रहना कि शेष है, ये हो गया ठीक है, इसके बाद फिर शेष में आ जाना। आप हो गया में जाते हो तो शेष छूट जाता है, सीधा शेष में ही आ जाओ तो कभी नहीं छूटेगा। समझ रहे हो? शेष नारायण को उसी की तरह स्वीकार कर लो ना, तो छूटने की तो बात ही खत्म होगी कि ये मिसिंग होता ही रहेगा, उसको वैसे ही स्वीकार कर लो।
ये अनजाना ही रहेगा, अनोखा ही रहेगा, एक पहेली ही रहेगी, ये रहस्य ही रहेगा। रहस्य को रहस्य की तरह ही स्वीकार करो, उसको जान लूं मान लूं मत बोलो। तो अभी आधे घंटे से अभी तक साइलेंट बैठिए आके आप। फिर मिस हो गया, क्या बोल रहा था मैं? आधे घंटे से अभी तक जो भी सुने, जो भी अनुभव हुआ या जो शेष वगैरह भी सुने, उसको भी अब साइड कर दो। शेष को भी साइड करने के बाद जो शेष है, शेष में जियो बस। भर ही निरंतर होए न पूरे। अरे निरंतर ये रस भरता रहेगा और पूरा भी नहीं होगा। भर ही निरंतर होए न पूरे। अब एकदम खाली हो गया सब, बस एकदम खाली रहो बस। अस्तित्व किसी जगह को खाली छोड़ता नहीं है, वो अपना काम करेगा, आप खाली रहो बस। वो भरता रहेगा।
हाँ जी। अच्छा अब मत बोलना, अब तो हो ही गया। ये लैंग्वेज फिर यूज मत करना। अरे यार ये पॉइंट आया, अब तो हो ही गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी भैया। हालांकि अद्भुत अलौकिक है ना, लेकिन ये शब्द यूज नहीं करना। हो गया शब्द न गंदा है, वो वासना के लिए उपयोग किया जाता है, प्रेम में उपयोग नहीं किया जाता। प्रेम एक अलग दुनिया है। एक वृक्ष से लाखों बीज पैदा होते हैं, उसमें दो चार पनपते हैं। ये ओवरफ्लो है ना वृक्ष का, प्रेम है ये। आप बोलोगे प्रकृति क्या नॉनसेंस है क्या? ना, ये प्रेम है प्रकृति का, ओवरफ्लो है हर जगह। आपको लगेगा आप टेक्निकल हो ना, आपको लगेगा क्या ये मूर्खतापूर्ण कृत्य है, दो ही बीज पैदा करते, दो से दो वृक्ष हो जाते, बाकी का क्या मतलब है? आपको हर चीज में मतलब चाहिए। आप मूर्ख हो असल में। हाँ, और प्रकृति की ये मूर्खता भी ना बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है। बहुत भरा भरा है ना, तो ओवरफ्लो होगा ना। तो हो गया। हाँ, नहीं ना। हाँ, तब ठीक है। अब मैक्सिमम हजारों सितारों से काम चल जाता है, इतने सारे क्यों? आप कैलकुलेट कर रहे हो बस, है ना। और जितना दिखाई दे रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, जितना अभी तक साइंस ने खोजा है वो भी कुछ भी नहीं है, वो हमेशा शेष रहेगा ही। कितना ही आप खोज लो जान लो,
बल्कि होता क्या है कि ये जान लिए वो जान लिए में ना आपका प्रेम गड़बड़ाता है। अब आप अपने प्रेमिका के साथ प्रेमी के साथ बैठे हो, उसको आप बोलोगे यार मैं तेरे को जानता हूँ, तेरे मन में क्या चलता है वो भी जानता हूँ, तेरे बुद्धि में क्या चलता है वो भी जानता हूँ, तो ये बकवास जैसा लगेगा ना। और ज्यादा देर ऐसा बोलते रहे तो वो छोड़ के भाग जाएगी। हाँ, करोगे क्या जानता हूँ को, आप सीधा गले से लगाओगे और खुद को मिटा दोगे, वो बेस्ट है ना। नहीं तू सही है, तू गलत है, ये वो है, ये बकवास ये प्रेम में खलल है ना। तो आप भी जब अस्तित्व को बोलते हो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो ये भी तो खलल है ना प्रेम में, आप भी तो खलल पैदा कर रहे हो। ये जो प्रेम है एग्जिस्टेंस के साथ, ये अलग ही है, ये इसमें ये सब लाया ही मत करो, ऐसा हो ऐसा मत हो, ये बकवास है यहाँ पे। तो जो हमेशा छूट छूट सा जाता है वो कितना प्यारा है यार, महसूस हो रहा है सबको। हाँ, जो छूट छूट सा जाता है वो महसूस हो रहा है। बस वही शेष पद है।
तो आप क्या है, हमेशा सहारा खोजते आए हो, एक खूंटी। सहारे सहारे छोड़ दो ना यार, एक्सेप्ट कर लो कि ये हमेशा शेष ही रहेगा, छूटता ही रहेगा, तो वो अलग एंगल से कैप्चर हो जाएगा हमेशा के लिए। यानी बेसहारा का सहारा लो। किसका सहारा? बेसहारा का सहारा, कि किसी का सहारा लेना ही नहीं है, इसी का सहारा लो। बस शेष। अभी तक फिर जो जाने समझे सहारा बेसहारा जो भी हटा दो सब साइड। एकदम फ्रेश रहो ना, फिर से ताजा, जैसे अभी अभी पैदा हुए हो और इस अस्तित्व को देख रहे हो प्रेम से। तो बहुत पुरानी हो गई ना बात, वो बेसहारा सहारा, बहुत समय हो गया। अरे पागल हो जाओगे, ज्यादा मत सुनो मेरे को, अपने अपने रूम में जाके सो जाओ। ठीक नहीं है ज्यादा मेरा संग साथ। आज एक नया ही सूत्र आ गया ये, कि मिसिंग से भी वो प्रकट हो गया है ना। शेष से, शेष पे मैं पहले किया हूं, लेकिन आज एक नए ढंग से आया है ना। तो भैया जो हमेशा मिसिंग रहता है उससे वैसी मिलो ना, हमेशा मिसिंग की तरह मिलो। जो जैसा है उससे वैसी मिलोगे ना, बस वही तरीका है। उसको पकड़ लो, कैप्चर कर लो, उससे नहीं मिलेगा वो, उसका नेचर ही नहीं है ना, वो हमेशा छिप जाता है, उसका वो नेचर। तो जो हमेशा शेष रह जाता है उससे वैसे ही मिलो। जो भी आपके हाथ में आता है छोड़ दो, त्याग दो उसको, फिर शेष में आ जाओ आप भी, तो वो मिलन है ना। जो भी अनुभव हुआ, जो भी बोध हुआ, हटा दो एकदम तुरंत, ज्यादा देर मत रखना उसको। तुम भी शेष हो, हम भी शेष हैं, बोलो।
हाँ, तो वो मैच खा जाएगा ऐसे। हाँ। तो जितना अनजाना बचा रहता है उतना ही प्रेम बचा रहता है। किसी से आप प्रेम करते हो, उसका आप सब जान लिए ना, जिस दिन प्रेम मर जाएगा। हालांकि एक मनुष्य में भी उसका सब जान लेना बोलना गलत है, आप नहीं जान सकते। तो अनजाने को बचा के रखना वो कीमती है। आप लोग गलत जीते हो, जान लिया, रॉन्ग चीज में फंसे हुए हो। अनजाने को बचा के रखना वो अनंत भी है और प्रेम भी है। बोलना मैं कितना ही जान जाऊं, तू अनजाना हो जाना, है ना। कृपा करके प्रभु तू अनजाना ही हो जाना, तो हमेशा प्रेम बना रहेगा। मेरे जानने में तो कभी आना ही मत। हाँ, कभी मत आना। ऐसा अपने अंदर डिवाइस डाल दो, हाँ, ताकि याद रहे आप लोग को। इसमें अनंत आपकी बाहों में रहेगा हमेशा। अपने आप तो इनफ फॉर एवर। नो और यस? नो, तब तो ठीक है। हाँ, शेष तो रहना ही चाहिए। यस। इसको भरत बोलते हैं ना राम जी को, कि जन्म जन्म रति राम पथ। धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पथ। वही शेष पद में रति प्रेम। जन्म जन्म मेरे को परवाह नहीं है ये मोक्ष वोक्ष की बोलते।
क्योंकि हमेशा शेष बचा ही रहेगा, हमेशा जन्म मरण चलता ही रहेगा। लेकिन लक्ष्य शेष, शेष लक्ष्य वो फॉल्स नॉलेज है कि वो जन्म हो ही मत हमारा। वो खुद को देह मान के ही बोल रहे हो ना आप कि हमारा जन्म हो ही मत, वो तुम माना हुआ है ना भाई। अरे हो भी जाए तो क्या है, भरत बोलता है जन्म जन्म रति राम पद। ऐसा प्रेम चलता रहे, जन्म होता रहे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप क्या चाहते हो? द एंड हो जाए बस, मोक्ष हो जाए। आपका मोक्ष क्या वाला है मालूम? द एंड वाला है। वो गलत सेंस है मोक्ष का। मोक्ष तो द एंड का भी द एंड हो जाए, है ना? और ये प्रेम चलता रहे अनंत तक, भर ही निरंतर होए न पूरे। फिर हटा दो जो भी अभी सुने उन्हें, फिर शेष में आ जाओ। तो अनजाने से मोहब्बत है ये, शेष से। जिसका पता ही नहीं है उससे मोहब्बत है। और जिसका पता कभी चलेगा ही नहीं उससे मोहब्बत है यार। ये बहुत डेंजरस है ये मोहब्बत। खतरनाक मोहब्बत होती है परमात्मा से, बहुत खतरनाक। यानी जिसका पता कभी चलेगा ही नहीं उससे मोहब्बत। ये दाव कोई विरला खेलता है, कोई डेयरिंग वाला। ये कायरों के लिए नहीं है ये मार्ग, हिसाबी किताबी लोगों के लिए नहीं है, साहस वाले चाहिए। यानी जो कभी मिलेगा ही नहीं उससे मोहब्बत करोगे? हाँ बोल रहे हो यार, डेयरिंग वाले हो। तब तो सही जा रहे हो। पूरा गेस्टॉल्ट ही चेंज हो गया ना। तो क्या था? आई वॉज बॉर्न टू लव यू। बस इसी में जीना है। ये प्रेम ऐसा चलता रहे, जन्म भी होता रहे, क्या करना है। तो गोपियां जैसे कृष्ण के पैर दबाती थी ना, तो बीच बीच में जैसे ये साकेत, सालोक्य, मोक्ष ये सब आ जाते थे, सबको साइड कर देती थी, डिस्टर्ब नहीं करना बोलती थी। ये सब बीच बीच में आ जाते थे मोक्ष वगैरह। हमको प्रेम में डूबे रहने दो ना भाई, क्यों डिस्टर्ब करते हो, ऐसा बोलती थी।
वो बहुत गहरा प्रेम है अस्तित्व से। और जो मैं अभी बोल रहा हूं केवल वही सच है। इससे पहले मैंने जो भी बोला उसकी आप जानो। जो अभी मैं बोल रहा हूं वही केवल सच है। ठीक है, प्रेम प्रणाम।